अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आयशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। इस्लामाबाद का सियासी पारा मुकर्ररा वक्त से पहले चढ़ गया, हुकूमत एक्शन में आ गई, पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू, क़यादत की गिरफ्तारी का इम्कान, तसादुम बढ़ रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को रोक दिया, पीटीआई बज़िद, फैसला चैलेंज करने का ऐलान, अब धरने का क्या होगा। आज 2 नवंबर नहीं है और ना ही धरने का आगाज है, लेकिन इस्लामाबाद का सियासी पारा वक्त से पहले ही हाई हो चुका है। पीटीआई एहतजाज पर बज़िद है तो हुकूमत ने भी फैसला ले लिया है। अब से कुछ देर पहले ही पीटीआई कारकुनों और पुलिस में हाथापाई हुई। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मौजूदगी में पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तमाम तर मामला और ये तमाम तर झगड़ा उस हॉल को सील करने पर शुरू हुआ जहां पीटीआई का यूथ कन्वेंशन होना था। पीटीआई कारकुनों ने सील खोलने का मुतालबा किया, जिस पर तल्खी बढ़ी है और बात लाठी चार्ज तक जा पहुंची। ये तमाम तर मनाजिर पीटीआई रहनुमाओं की गुफ्तगू, पहले आपको ये सुनाते हैं। आप पर क्या बीती थी? आज हमारी बेटियों पर, हमारी माओं पर, बहनों पर जो लाठियां बरसाई गई हैं, जो उनको तशद्दुद किया गया है, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आप वो दिन भूल गए हैं? आप वो भूल गए? आज अदालत का फैसला, आज अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये जमहूरियत के नाम पर आमरीयत का मुजाहरा है। आज आपने नवाज शरीफ की हुकूमत का, आपने नून का असली चेहरा देख लिया है। असद उमर और मैंने आज कन्वेंशन से खिताब करना था। हम खड़े हैं। एसी साहब, डीसी साहब, आओ हमसे बात करो। कन्वेंशन से खिताब करना था लेकिन ना हो सका। पीटीआई रहनुमाओं को आपने सुना, इस्लामाबाद में तसादुम की सी सूरत हाल नजर आ रही है और ये तमाम तर सूरत हाल ऐसे हालात में बनी है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। इमरान खान को इस्लामाबाद बंद करने से रोका गया और 31 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दिया गया है। साथ ही इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो पीटीआई की मखसूस जगह बनाए जहां पर जलसे का बंदोबस्त किया जाए और उन्हें वहीं तक महदूद रखा जाए। अदालती हुक्म बहुत साफ है, वाज़ेह है, दो तरफा है, पीटीआई और हुकूमत दोनों के लिए ही है। इस हुक्म में एक तरफ पीटीआई को बाज रहने का कहा गया तो इंतजामिया को भी कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करने से रोका गया है। लेकिन पीटीआई बज़िद है, फैसले को जानिबदार करार दे रही है, चैलेंज करने का ऐलान भी कर रही है। पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी के करीबी अजीज हैं, उन्हें ये केस सुनना ही नहीं चाहिए था। और बकौल नईम बुखारी, अदालत ने अपनी हद से गुजर कर ये ऑर्डर पास किया। बाबर अवान कहते हैं कि आर्टिकल 10 के तहत किसी को सुने बगैर उसके लिए ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। इस तरह की पटिशन सुप्रीम कोर्ट भी गई, जिसे जस्टिस जमाली ने मुस्तरद किया। जानिबदारी की बुनियाद पर पीटीआई फैसले को चैलेंज करने पर गौर कर रही है। पीटीआई के वकला की ये गुफ्तगू और तमाम तर एतराजात वो भी आपको सुनवाते हैं। ये आप देखिए, ये है माशाल्लाह, ये है जमहूरियत। आप सुन रहे थे शाह महमूद कुरैशी को। अब से कुछ देर पहले जो पीटीआई के कारकुनों पर क्रैकडाउन शुरू हुआ था, उससे पहले पीटीआई के वकला ने भी बात की थी और वो अपना जो मौक़िफ़ बयान कर रहे थे वो अपनी जगह है और वो कानूनी नुकात उठा रहे थे, कानूनी पेचीदगियां बता रहे थे कि किस तरह से और क्या कुछ कानून कहता है और क्या होना चाहिए। बहरहाल पीटीआई के कारकुनों पर होने वाला ये क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां, क्या अब पीटीआई इस्लामाबाद बंद कर पाएगी और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा सकेगा? ये तमाम तर सूरत हाल वक्त के साथ साथ पेचीदा होती जा रही है और हालात गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने अब ताकत का इस्तेमाल शुरू किया है। दफा 144 नाफिज है, एफसी इस्लामाबाद आ चुकी है, पंजाब पुलिस को भी तलब कर लिया गया है और पीटीआई कारकुनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये गिरफ्तारियां, इससे आने वाले वक्त में क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, आज का ये प्रोग्राम इसमें इसी पर बात होगी। लेकिन पहले एक ब्रेक, देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में धरने से पहले होने वाली यलगार, कशमकश और हलचल, पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारियां, हाई कोर्ट का इमरान खान को धरना न देने का हुक्म और पीटीआई का फैसला चैलेंज करने का ये ऐलान, क्या हो रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है, हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून लियाकत शहवानी साहब। बहुत शुक्रिया लियाकत शहवानी साहब आपका। और आज न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी आसिफ नवीद भी हमारे साथ हैं, जो तमाम तर जो सूरत हाल अब से कुछ देर पहले सामने आई है, पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारियां
اس پر ہم بات کریں گے. آصف آپ یہ بتائیں کہ کچھ دیر پہلے جس قسم کی تصادم کی صورتحال ہم دیکھ رہے تھے, گرفتاریوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ گرفتاریاں صرف یوتھ کنونشن سے ہی کی گئی ہیں یا اسلام آباد میں دیگر جگہوں سے بھی کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ دیکھیں دیگر جو کارکنان کو گرفتاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت یہ اطلاعات ہیں کہ حکومت جو ضلع انتظامیہ انہوں نے باقاعدہ طور پر فہرستیں تیار کر لی ہیں اسلام آباد میں جو ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں, بالخصوص جو ضلعی قیادت ہے ان کی, اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر اقدامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی, لیکن ابھی تک باہر سے گرفتاریاں اس طرح نہیں کی گئی. لیکن اگر ہم بات کریں یہاں یوتھ کنونشن کی, تو یہاں پر یوتھ کنونشن میں شرکت کے لیے سینکڑوں کارکنان یہاں پہنچے تھے, لیکن اس سے پہلے ہی جس وقت یوتھ کنونشن کے لیے یہاں پر گیدرنگ اکٹھی ہو رہی تھی, اس سے پہلے ہی جو یہاں پر ضلعی انتظامیہ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ہوٹل انتظامیہ کو ایک احکامات گئے تھے کہ کسی قسم کی گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے. دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے اسلام آباد میں, تو لہٰذا آپ کوئی بھی گیدرنگ کرے گا تو ہوٹل انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. اور باقاعدہ طور پر ان کو کہا تھا کہ جب تک یہ دھرنے والا سچویشن ہے اس وقت کوئی بھی یہاں پر جو ہے اجتماع نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ تمام ہوٹلوں اور آصف, حکومت کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آ رہا تھا کہ اجازت نہیں لی گئی تھی. یوتھ کنونشن ہے, ظاہر ہے اس کے انتظامات پہلے سے کیے گئے ہوں گے, تو حکومت سے کیا اجازت نہیں لی تھی پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں یہاں پر جو ان کے کنونشن کی جہاں تک بات ہے, تو یہ عموماً جب بھی یہاں پر سیاسی طور پر کنونشن کیا جاتا ہے, تو کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ مارکی ہے, یہاں پر اجتماعی ہال ہے جس کے اندر ہوتا ہے, تو ہال کے اندر جو اگر اجتماع ہے, کوئی میٹنگ ہے, اس کے لیے باقاعدہ اجازت دینے کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اسلام آباد میں 144 ہے, انتظامیہ کی یہ مرضی ہے, وہ چاہے تو گیدرنگ کو اندر سے تو نہیں باہر سے ہی گرفتار کیا. یقیناً جس وقت لوگ یہاں باہر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس وقت ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے. ٹھیک ہے آصف, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. لیاقت شہوانی صاحب ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ ہیں. لیاقت شہوانی صاحب, آپ نے بھی صورتحال کے بارے میں سب کچھ سنا, جو تفصیلات ہیں آصف ہمیں بتا رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا جو یوتھ کنونشن 4 دیواری میں ہونے جا رہا تھا, ظاہر سڑکوں پر نہیں تھا. شاہ محمود قریشی صاحب بھی اب سے کچھ دیر پہلے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دفعہ 144 کے تحت 4 دیواری کے اندر تمام تر اگر ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں تو کوئی قانونی جواز نہیں بنتا. آپ کیا کہتے ہیں, قانون کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں 144 کا اسپرٹ یہ ہے کہ کوئی ان لافل پی پی سی کے تحت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی خطرناک اسلحہ استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی اور شے کو جو ہے بطور ویپن استعمال کر کے کسی کو نقصان دے سکتے ہیں تو یہ ان لافل ہوگا. جبکہ سی آر پی سی کے تحت 144 میں یہ ہے کہ کوئی نیوسنس یا کہیں شور شرابہ یا کوئی لائن آرڈر کے سچویشن کو خراب کرنے کا کہیں خدشہ ہو تو اس تناظر میں 144 امپوز کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ 4 دیواری کے اندر جو آج کا یہ کنونشن ان کا ہونے جا رہا تھا, اس سے کیسے یہ گورنمنٹ ثابت کرے گی کہ وہ جو ہے ان کے اس عمل سے جو ہے کسی کو خطرہ تھا یا کسی کو نقصان ہونے جا رہا تھا. تو اس بنیاد پہ حکومت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو کہ واقعی ان کے اس عمل سے نقصان تھا, تب یہ قانونی جواز فراہم کر سکتا ہے. ادروائز یہ جو ہے ان لافل ایکٹ ہے. واضح نہیں ہے شہوانی صاحب, صورتحال بالکل بھی واضح نہیں ہو پا رہی ہے, کیونکہ حکومت کا جو موقف سامنے آیا, کچھ وزراء نے آ کر اپنا موقف بھی دیا نون لیگ کی جانب سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اس یوتھ کنونشن میں, جبکہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ینگ جنریشن جمع ہوئی تھی, یوتھ کنونشن تھا ظاہر ہے, اور کسی قسم کے کوئی ویپنز نہیں تھے ان کے پاس, پھر بھی لاٹھی چارج کیا گیا اور گرفتاریاں کی گئیں. تو یعنی ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ قانونی طور پر جائز ہے یا نہیں جائز ہے. دیکھیں یہ تو کل ظاہر ہے ریٹ کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کورٹ میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے اس عمل سے جو ہے کوئی لائن آرڈر کا سچویشن پیدا ہونے کا کوئی خدشہ نہیں تھا. اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے جو وکیل ہیں ان کو اپنے وہ دلائل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ واقعی اس کنونشن سے لا اینڈ آرڈر کو یا کسی کو نقصان ہونے جا رہا تھا. یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گا. لیکن ٹیکنیکل بنیادوں کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی جو ہے نا گورنمنٹ نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دھرنا ہے اس کو ہر حال میں روکنا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا تو فیصلہ ہو گیا ہے, وہ اپنی طاقت کا استعمال بھی کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ترجمان پی ٹی آئی نعیم الحق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کا کیا اسٹریٹجی ہے. اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, یعنی لگ رہا ہے کہ
हुकूमत अब डिसाइड कर चुकी है कि उसने क्या अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब आप लोगों की जानिब से किस तरह से मामलात को हैंडल किया जाएगा, क्या फैसला किया है आपकी क़यादत ने? देखिए, हमारा जो फैसला था वो पूरी दुनिया को पता है। इंशाअल्लाह 2 तारीख को जो नवाज शरीफ हुकूमत का यौम हिसाब है, पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ की जो एक इक़्तिदार की कश्ती है वो अब डगमगा रही है। और लेकिन नईमुल हक साहब, अभी तो 2 नवंबर में बड़ा वक्त है, हुकूमत ने तो जो करना है वो शुरू कर दिया है, आगाज हो गया है उस चीज का। आप लोग क्या 2 नवंबर का इंतजार करेंगे या आज जो कुछ हुआ इससे मुताल्लिक कोई फैसला सामने लेकर आएंगे? अमल आपको पता चल जाएगा, फौरी तौर पे शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद में बेचैनी फैली हुई है, बदअमनी फैल रही है और पूरे पंजाब में ये फैल जाएगी, 2 से पहले ही फैल जाएगी। हमने हुकूमत को बारहा मुतनब्बे किया है और किया था कि अगर इन्होंने कोई तशद्दुद इस्तेमाल किया जो आज इन्होंने हमारी ख्वातीन पे भी किया है, तो ये बात इस्लामाबाद का लॉकडाउन नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान का, कम से कम पूरे पंजाब का लॉकडाउन हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरा पंजाब बंद, और ये इसकी सरासर जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। इसका रद्द अमल इतना शदीद होने वाला है और कल आप देखिएगा कि कल रावलपिंडी में इमरान खान जा रहे हैं शेख रशीद की दावत पर। रावलपिंडी में एक बड़ा जबरदस्त जुलूस निकलेगा और रैली निकलेगी, और अगर हुकूमत ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसका सारा जो अभी तो कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है नईमुल हक साहब, लेकिन कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि क़यादत को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? अगले महीने मुजरिम आजम नवाज शरीफ और मुजरिम आला शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे। वो जेल में होंगे। उन्होंने कौम को लूटा है, उन्होंने चोरी की है, उन्होंने कातलों को छुपाया है, कातलों को प्रोटेक्ट किया है। वो अब अपने हिसाब से नहीं बच सकते। बहुत ही मुख्तसरन सा जवाब दीजिएगा नईमुल हक साहब, क्या कोई और रास्ता बचा है मज़ाहिमत और तसादुम के अलावा? हमने तो कहा हुआ है, इमरान खान ने बारहा कहा है कि या तो ये इस्तीफा दें या अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। TOR कमेटी जो मुतफ़िक़ TOR के जो हमारे नुकात हैं उनको तस्लीम कर लें जो तमाम अपोजिशन ने मुतफ़िक़ा तौर पर इनको दिए हैं, मगर ये गुरेज कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनका खात्मा करीब है। पनामा में ये पकड़े गए हैं, पनामा में सबूत आ चुके हैं। इंशाअल्लाह नवंबर का महीना इनके इख्तियार का आखिरी महीना होगा। बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, हमारे साथ थे, PTI का मौक़िफ़ दे रहे थे और कह रहे थे कि अब जो कुछ भी होगा, जो भी रद्द अमल होगा वो इंतहाई शदीद होने वाला है। लियाकत शहवानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला भी आ चुका है। इस फैसले को जानिबदार करार दे रही है, एतराज़ात कर रही है। अभी आपने नईमुल हक साहब को भी सुना, बहुत ज़्यादा बज़िद हैं और मामलात जो हैं वो मुस्तकिल हमें तसादुम की जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो ये भी था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी के करीबी अजीज हैं, उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। PTI का ये पॉइंट आपको कितना मजबूत महसूस होता है? कानून इस बारे में क्या कहेगा? देखिए, अगर उनको कोई ऐसा खदशा था तो कोर्ट में उनके साथ ये रेमेडी उनको अवेलेबल थी कि वो वहाँ पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते और एप्लीकेशन देते कि जो ये जज साहब हैं हमें लगता है कि वो शायद बायस फैसला दे, लिहाजा हमारा जो ये केस है इस अदालत से ट्रांसफ़र करके किधरी और ले जाया जाए। वो एक मरहला था जिन्होंने नहीं कहा। अब भी पोजीशन ये है कि सेम कोर्ट में रिव्यू का एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस बात पे अपील भी कर सकते हैं। लेकिन सूरत हाल जो बन रही है, आज से रियासती मशीनरी जो है वो हरकत में आ गई है और अरेस्ट का सिलसिला जो शुरू हुआ है ये जो है आइंदा 2-3 दिनों में जो है ना इमरान खान और सफ़े अव्वल की जो क़यादत है PTI, इन सब को गिरफ्तार करने की तरफ इशारे हमें मिल रहे हैं। और इस दफ़ा जो है धरना शायद उन्हें न दिया जाए और कबल 2 नवंबर ही तमाम क़यादत को गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो गिरफ्तारी का एक ही मकसद है कि PTI के कारकुनान और गवर्नमेंट जो इन्फोर्समेंट लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस, वो डायरेक्ट तसादुम में चले जाएंगे। और ये बात भी देखना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है उम्र के जिस हिस्से में पहुंचे हैं उसे अगर गिरफ्तार किया जाता है, आजमाई की जाती है पुलिस की तरफ से, उनके सेहत को या कोई इस तरह उसको नुकसान पहुंचता है
تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک بہت بڑی کانفلکٹ کی طرف جو ہے پی ٹی آئی کے کارکن جائیں گے اور شاید اسے پھر کوئی نہ روک سکے۔ لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور تمام تر صورتحال پر بہت ہی مفصل تجزیہ کرتے ہوئے اور قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ صورتحال مسلسل تصادم کی جانب جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آج کا پروگرام مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔